नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक भारद्वाज और हम पढ़ रहे हैं फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। दोस्तों, हम इस वीडियो में यूनिट 3 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन के बारे में। हम इस यूनिट में और इस सब्जेक्ट में पहले भी बहुत सी वीडियोस बना चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम सामाजिक परिवर्तन की परिभाषाएं, शिक्षा एवं सामाजिक परिवर्तन तथा लास्ट में शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के एक एजेंट या साधन के रूप में, है ना, कार्य करती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं जो कि आपके बीएड और सीटेट एग्ज़ाम में बहुत काम आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी में आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। हमने पूरी एक समरी बना के दी हुई है यहाँ पे। तो देखिए, पहले आपसे पूछा जाता है कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक नियंत्रण का एक सशक्त यंत्र है, कि यानी शिक्षा जो है वो आपके सामाजिक परिवर्तन और नियंत्रण का एक सशक्त यंत्र है। इस कथन की पुष्टि करो तथा उदाहरण से समझाओ। ये आपसे लगातार 3 साल पूछा गया है, 2004 में, 12 में और 17 में, लॉन्ग क्वेश्चन में। फिर आपसे सेकंड नंबर पे पूछा गया शिक्षा के सामाजिक आधार की आवश्यकता बताइए। ये भी आपसे 3 साल पूछा गया, 4 में, 7 में और 12 में। फिर आपसे पूछा गया शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ता के रूप में है, कैसे, ये भी आपको बताना है। फिर फोर्थ पॉइंट में आपसे पूछा गया शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक साधन है, संक्षेप में वर्णन करो। ये 2013 में आपसे पूछा गया है। आप इसको देखकर ही समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। चलिए, इस वीडियो में हम आपको पहले बताते हैं कि आखिर सामाजिक परिवर्तन यानी कि सोशल चेंज है क्या। देखिए, आपका सामाजिक परिवर्तन 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला समाज और दूसरा परिवर्तन। देखिए, समाज का जो अर्थ है वो केवल व्यक्तियों का समूह नहीं होता। हम कह देते हैं जनरल लैंग्वेज में कि समाज क्या है, ये व्यक्तियों का एक ग्रुप है, समूह है। पर समाज का अर्थ केवल व्यक्तियों का समूह नहीं है, यह उस समूह में रहने वाले व्यक्तियों के आपसी संबंध से होता है। तो व्यक्तियों के आपसी संबंध से ही समाज बनता है। जैसे आप अपने पड़ोसी को आंटी अंकल कहते हैं, नमस्कार करते हैं, तो ये आपसी संबंध की भावना है और इसी से आपके समाज का निर्माण हुआ है। तो इन संबंधों के संगठित रूप को ही हम समाज कहते हैं। बाद में जानते हैं परिवर्तन का अर्थ। देखिए, परिवर्तन यानी बदलाव या पहले की स्थिति में बदलाव, यानी आज जो स्थिति में चल रही है, अगर हम उस स्थिति में बदलाव कर देते हैं तो वही क्या कहलाएगा, परिवर्तन। अतः शॉर्ट फॉर्म में हम कहें तो समाज की पहले की स्थिति और बाद की स्थिति में जो परिवर्तन पाया जाता है, यानी समाज की पहले की स्थिति जैसी थी और अब की स्थिति जो है उसमें ये जो डिफरेंस आया है ना, परिवर्तन, वही सामाजिक परिवर्तन है। ठीक है, पहले की स्थिति और बाद की स्थिति में हुआ परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। फिर जानते हैं सामाजिक परिवर्तन की परिभाषाएं। तो विभिन्न दार्शनिकों ने सामाजिक परिवर्तन की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हम आपके लिए लाए हैं और इनमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूर याद कर लेनी है। पहली है मैकाइवर एवं पेज के अनुसार। देखिए, मैकाइवर एवं पेज कहते हैं कि सामाजिक ढांचे में होने वाला परिवर्तन ही, यानी आपकी सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है उसमें होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। फिर डॉशन तथा गैटिस कहते हैं कि सांस्कृतिक परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। ठीक है, जो आपकी संस्कृति में परिवर्तन आए हैं वही क्या है, सामाजिक परिवर्तन है, डॉसन और गैटिस के अनुसार। जॉनसन जी कहते हैं, जॉनसन के अनुसार व्यक्तियों के कार्य करने एवं विचार करने के ढंगों में होने वाला परिवर्तन, यानी व्यक्ति जो कार्य करते हैं और विचार करते हैं उनके ढंग में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। ठीक है, फिर इसके बाद में शिक्षा एवं सामाजिक परिवर्तन, यानी शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन में क्या संबंध है, कैसे कैसे हैं, ये हम इसमें जानते हैं।
देखिए, शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन एक दूसरे के पूरक हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एक दूसरे पर निर्भर हैं। शिक्षा की प्रक्रिया गतिशील होने के कारण ही, गतिशील यानी लगातार चलते रहना, गति में है, समाज में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। शिक्षण की प्रक्रिया से नए नए विचार जन्म लेते हैं तथा इन नए नए विचारों के कारण ही समाज में परिवर्तन होते हैं। यह सामाजिक परिवर्तन शिक्षा प्रक्रिया के समानांतर क्रम में चलते रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक नियंत्रण का एक सशक्त यंत्र है। ये लैंग्वेज आपको जरूर लिखनी है, ये लाइन आपको, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में भी पूछा गया था पहले ही क्वेश्चन में कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक नियंत्रण का एक सशक्त यंत्र है। इस कथन की पुष्टि करो तो आपको यहाँ बताना भी पड़ेगा, ठीक है, कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक नियंत्रण का एक सशक्त यंत्र है। आगे चलते हैं, जानते हैं कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के एक एजेंट या साधन के रूप में कैसे कार्य करती है। देखिए, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण और सशक्त साधन है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का एक साधन मानते हुए कहा कि शिक्षा परिवर्तन का साधन है जो कार्य साधारणतया समाज में परिवार, धर्म, सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं द्वारा किया जाता है, वही आज शिक्षा संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। देखिए, पहले जो कार्य धर्म करता था, परिवार लोग समझाते थे कि ऐसे ऐसे करना है, वही सब कुछ आज हमें शिक्षा के मूल्य बता देते हैं, है ना। वही सब कुछ हमें शिक्षा के द्वारा पता चल जाते हैं, सारी वैल्यूज। डॉक्टर राधाकृष्णन ने यही कहा है कि शिक्षा हमारे समाज के लिए बहुत ही आवश्यक है। डीवी कहते हैं कि शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो किसी भी समाज को प्रगति की ओर ले जा सकता है। तो डीवी महोदय ने कहा कि शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो किसी भी समाज को प्रगति यानी उसकी तरक्की की ओर ले जा सकता है। अर्थात इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को यह बताता है कि सामाजिक व्यवस्था में क्या दोष हैं तथा उन दोषों को दूर करने से क्या लाभ होगा तथा इन दोषों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। यानी क्या दोष है ये भी हमें शिक्षा बताएगी, दोष को दूर कैसे करना है, और दोष को दूर कर देंगे जब हम तो उनसे क्या फ़ायदा होगा, क्या लाभ होगा, शिक्षा ही हमें सब कुछ बताती है। अब कोठारी आयोग ने भी इस बात पर बल दिया। कोठारी आयोग क्या कहता है ये भी आपको हम पढ़ाएंगे कोठारी आयोग के बारे में, या कंटेम्प्रेरी इंडिया में मैडम ने आपको पढ़ाया होगा कि कोठारी आयोग कहता है कि यदि बिना किसी हिंसक क्रांति के बड़े पैमाने पर परिवर्तन करना है तो केवल एक ही साधन है जिसका प्रयोग किया जा सकता है, और वह है शिक्षा। यानी कोठारी आयोग ने कहा कि यदि आपको बिना किसी हिंसा के, रक्तपात के बड़े पैमाने पर परिवर्तन करना है, क्रांति लानी है, तो केवल एक ही माध्यम ऐसा है जो यह काम कर सकता है, और वह है आपकी शिक्षा यानी कि एजुकेशन। शिक्षा को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिवर्तनों के एक साधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। शिक्षा द्वारा सामाजिक क्षेत्रों में अनेक कार्य किए जाते हैं जो कि निम्नलिखित हैं। आप जानते हैं शिक्षा सामाजिक क्षेत्रों में क्या क्या कार्य करते हैं, क्योंकि हमें हेडिंग में बताना है कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन में एक एजेंट या साधन के रूप में है, तो बताते हैं कि क्या क्या साधन के रूप में कार्य करती है ये। देखिए, जनता को पहला है सामाजिक परिवर्तनों हेतु शिक्षा, यानी समाज में परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा आवश्यक है। जनता को सामाजिक परिवर्तनों का ज्ञान देने के लिए शिक्षा के साधनों का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक देश में सामाजिक परिवर्तन लाने में शिक्षा की व्यवस्था प्रमुख भूमिका निभाती है। जब लोगों को सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता तथा इनके महत्व का ज्ञान हो जाता है तभी समाज में आवश्यक परिवर्तन आता है तथा समाज का उद्धार होता है। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में हम कहें तो सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा आवश्यक है। शिक्षा ही आपको बताती है कि समाज में क्या क्या परिवर्तन आवश्यक है, और जब इन परिवर्तनों का महत्व हमें पता चलता है तभी क्रांति आती है, तभी परिवर्तन आता है। फिर दूसरा पॉइंट है नए परिवर्तनों के उदय में सहायक, यानी शिक्षा के माध्यम से नए परिवर्तनों का उदय होता है। देखिए, शिक्षक वर्ग यानी शिक्षकों का समूह ही समाज की बुराइयों को दूर करने तथा समाज सुधार के कार्यक्रम को प्रस्तावित करते हैं। यानी शिक्षा की पहले बताते हैं कि समाज में क्या क्या बुराई हैं
और उनके कार्यक्रम यानी सुधार के कार्यक्रम कैसे हो सकते हैं, उन्हें शिक्षक ही बताते हैं। भारतीय समाज में बाल विवाह यानी जो बच्चों का कम उम्र में विवाह करवा दिया जाता था, उनकी शादी करवा दी जाती थी, उसको रोकना, विधवा विवाह यानी किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई है उनकी शादी करवाना, इनको मान्यता देना, तथा सती प्रथा, आपने सुना होगा सती प्रथा के बारे में, राजा राम मोहन राय, इन्होंने इस पर लगाम लगाने में सहायता करी है बहुत। उसके भी बाद में कुछ चलती रही पर काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया था। सती प्रथा में क्या होता था कि जब किसी के हस्बैंड यानी पति की डेथ हो जाती थी तो स्त्री को भी उसकी चिता में अग्नि दे दी जाती थी यानी जला दिया जाता था। तो इसको रोकने के लिए जो आंदोलन किए गए उनके परिणाम स्वरूप समाज में अनेक परिवर्तनों का आभास हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा के माध्यम से ही नए परिवर्तनों का उदय होता है। शिक्षा ही माध्यम है परिवर्तनों के उदय में। आगे जानते हैं ज्ञान के क्षेत्र में विकास करना। देखिए, शिक्षा के माध्यम से ज्ञान के क्षेत्र में विकास किया जाता है। शिक्षा के द्वारा ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में विकास होता है जिस कारण सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति नए नए अनुसंधान है ना रिसर्च करता है, खोजें करता है और अपने ज्ञान का सदैव विकास करता रहता है। यानी शिक्षा ज्ञान के क्षेत्र में विकास में सहायक है और ज्ञान से ही हमारे समाज का निर्माण होता है। ठीक है, आगे है एकता उत्पन्न करने में सहायक। देखिए, शिक्षा एकता भी उत्पन्न करती है, जैसे मानव के आपसी तनाव, झगड़े, मतभेद तथा स्वार्थों के लिए टकराव, धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर आए दिन नए नए संघर्ष होते रहते हैं। आप सुनते होंगे अपने देश में कि झगड़े हो रहे हैं, मतभेद हो रहे हैं, है ना, धर्म को लेकर, जाति को लेकर, भाषा को लेकर भी नए नए संघर्ष होते रहते हैं। इस स्थिति में शिक्षा लोगों के मन में इस प्रकार के विचारों का संचार करती है जिससे उनमें एकता की भावना उत्पन्न हो। यानी शिक्षा कहती है कि सब कुछ मेल जोल से ही संभव है, तभी परिवर्तन हो सकता है। तो ये सारी भावनाएं हमें शिक्षा ही उत्पन्न करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन में एक एजेंट या साधन के रूप में कार्य करती है तथा शिक्षा के अभाव में कोई भी सामाजिक परिवर्तन संभव नहीं है। यानी शिक्षा एक एजेंट है परिवर्तन के लिए समाज में, और इसका अभाव यानी शिक्षा अगर ना हो तो समाज में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि आपको बताने वाला ही कोई नहीं होगा। रूढ़िवादी सोच को ख़त्म करने के लिए शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें तथा बेल आइकन भी प्रेस कर दें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।